हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा कुछ इंटीग्रेशन करना सीख रहे थे। उसमें हमने टाइप 1 चर्चा किया था कि जब मेरा कोई प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो और उसका डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर में हो तो किस तरह से हम लोग पार्शियल मेथड का इस्तेमाल करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई प्रॉपर रेशनल फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर तो ज़रूर है, लेकिन लीनियर फैक्टर भी हो तो रिपीटेड हो, उस केस में हमको क्या काम करेंगे और कैसे हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। केस 2, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ proper rational function in linear repeated form। तो क्या करना चाहिए? सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई क्वेश्चंस है इस तरीके का या इस तरह का कोई फॉर्म है 1/x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू x माइनस बीटा। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा किस तरह से सेपरेट करें उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लीनियर है लेकिन रिपीटेड है, 2 बार है, इसलिए स्क्वायर के रूप में हमने इसको लिखा है। तो इसको हम लोग ब्रेक किस तरह से करते हैं, इसको लिखते हैं a/x माइनस अल्फ़ा प्लस b/x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और प्लस c/x माइनस बीटा। लीनियर रिपीटेड वाले को हम लोग इस तरह से, अगर यहाँ पावर 3 रहता, सपोज कीजिए क्यूबिक रहता, तो a/x माइनस अल्फ़ा, b/x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, c/x माइनस अल्फ़ा का होल क्यों लिखते। तो रिपीटेड के केस में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और वर्क करते हैं सो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब हमारा काम है कि ABC का मान निकालना। जैसे ही आप ABC का मान निकाल लोगे, ABC का मान निकलने के साथ ही ये सब सारे के सारे टर्म इंटीग्रेबल हो जाएंगे, जिनको हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो जब रिपीटेड वाले सिस्टम रहे तो किस तरह से हम लोग फॉर्म में लिखते हैं ये हमने समझा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे इस तरह से ब्रेक करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के द्वारा हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास लिखी गई है एक क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस 2/x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 x प्लस 2। अब कहता है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करिए। तो हमने कहा कि कैसे हम करते हैं, पीछे हम लीनियर वाले के लिए ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। टुडे हम लोग इसको नेक्स्ट वर्क करके करेंगे। इसको लिखेंगे a/x माइनस 1 b/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस c/x प्लस 1 प्लस d/x प्लस 2। ऐसे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि देखिए लीनियर फैक्टर जितने बार रहते हैं उतने बार हमको इस तरह से लिखना पड़ता है। अब हम लोग अगले स्टेप में करते हैं, जो मेथड हमने प्रीवियस पढ़ा था उसके मुताबिक हमको काम करना है। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करिएगा तो हमको आएगा 3x माइनस 2/x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू a। x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 x प्लस 2
प्लस सी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस डी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। एलसीएम ले लिए हम लोग, क्या किए, एलसीएम ले लिए सारे का, और इस तरह से लिखना होता है। सारे क्वेश्चन वो किसी भी टाइप का हो। अब क्या करते हैं, इसको और इसको कैंसिल आउट करना होता है। मैंने ऑलरेडी पीछे चर्चा किया है। तो मेरे पास होगा 3x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 प्लस d एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारा मेन मकसद है ABCD का मान निकालना। तो उसके लिए हम मेथड लगाते हैं कि डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो जब डिनोमिनेटर को 0 पुट कीजिएगा तो x का मान आएगा 1 माइनस 1 और 2, 3 ही वैल्यू आएंगे। अब ये वैल्यू बारी बारी से सिस्टम पे डाल के ABCD का मान निकालने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि इस वैल्यू को डालने के बाद भी मेरा मान नहीं निकला, तो उस केस में जिसका मान निकल जाए, जैसे ABCD किसी का मान निकल जाए, उसके मान को डाल के और दोनों तरफ x के डिफरेंट पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करके फिर हम लोग और अदर कांस्टेंट का मान निकालते हैं। कैसे, उस पर हम लोग अभी तुरंत आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। देखिए अब क्या करना है, x का मान 1 माइनस 1 2 डालना है। तो डालिए, एक बार डालिए x इक्वल टू 1 डालिएगा तो 3 इंटू 1 3 माइनस 2 1 इक्वल टू 1 डालने पे ये 0, 1 डालने पे ये 0 और 1 डालने पे ये 0। कैसे, क्योंकि x माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 सब में 0 होगा। हमारे पास केवल ये टर्म बच जाएगा। तो मेरे पास बचेगा b इंटू 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3। तो 2 इंटू 3 6 होगा, इसलिए हम लोग b इक्वल टू 1/6 कर लेंगे। तो हमने एक वैल्यू निकाल लिया b इक्वल टू 1/6, इसको लिख लिए हम। अगेन अगले स्टेप में चलते हैं। अब हम x के जगह पर -1 डाल के देखते हैं। पुट x इक्वल टू -1, तो -3 -2 ये हो गया -5 इक्वल टू। जैसे ही आप -1 डालोगे, -1 प्लस 1 ये 0, यहाँ पर एक टर्म मेरा छूट गया, x माइनस 1, यहाँ पर x प्लस 1 भी होगा। 1 मिनट, ये मिस हो गया है, मैं सुधारता हूँ थोड़ा। चूँकि जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये एक टर्म कटेगा, बाकी तो ये 3 टर्म मल्टीपल में रहेंगे ही। बी वाले केस में केवल 2 टर्म रहेंगे और सी में बाकी में सब में ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो पिछले वाले केस में हम क्या किए थे, 1 डाले थे तो ये तो टर्म 0 ही हो गया, तो इससे हमको कोई विशेष फ़र्क नहीं है। अब आइए x इक्वल टू -1 डालिएगा तो ये -5 हो गया, -1 डालेंगे तो ये 0, -1 डालेंगे तो ये 0, ये 0, केवल ये वाला टर्म बचेगा। तो डालिए -1 -2 का होल स्क्वायर 4, अब -1 प्लस 2 1, तो ये हो जाएगा आपका 4c। इसलिए c का मान आ गया -5/4। तो हम लोग लिख देंगे c इक्वल टू -5/4। अगले स्टेप में फिर हम लोग 2 डालेंगे वैल्यूज को, x इक्वल टू 2 डालिए। अब हम लोग x इक्वल टू 2 डालेंगे। 2 डालेंगे तो मेरे पास क्या हो सकता है उसको देख ले। 2 डालिएगा तो 3 इंटू 2 6 होता है, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू -2 होगा, सॉरी -2।
0 पुट करने पे 1 -1 और -2 आएगा। तो x इक्वल टू -2 डालेंगे तो -6 -2, यहाँ पे -2 डालिएगा तो ये 0, -2 डालिएगा तो ये 0, -2 डालिएगा तो ये 0 यहाँ पे आएगा। तो मेरे पास हो जाएगा D -2 + 1 -1, तो हम लोग लिख देंगे -1 और -2 -1 -3 का होल स्क्वायर +9, यानी कि मेरे पास आ जाएगा D इक्वल टू -8 बाई -9, यानी 8/9, यानी कि हम लोग लिख देंगे D इक्वल टू 8/9। अब देखिए एक टर्म ऐसा हमको इसमें मिला जिसमें कि हमको A का मान नहीं निकला, तो अब A का मान हम कैसे निकालेंगे, इस पे हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर को 0 पुट करने के बाद कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं जिसका मान नहीं निकले, तो जिसका मान निकल गया है उसको डाल के और फिर मतलब कोफिशिएंट को इक्वेट करके हम लोग बाकी का वैल्यू निकालते हैं। कैसे देख लेते हैं, आइए। अब क्या करना है कि हमारे पास BCD का मान निकला है, तो डाल दीजिए BCD का मान। चलिए देखते हैं। ये मेरा होगा 3x - 2 इक्वल टू, A का मान नहीं पता है तो ये रहने दीजिए, ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को। ये होगा A - B A + B, x² - 1 × x + 2 प्लस B x² x² + 3x + 2 प्लस C x - 1 का होल स्क्वायर है, x² - 2x + 1 × x + 2 प्लस D x + 1 × x² - 2x + 1। थोड़ा सा एक बार और मल्टीप्लाई करिए, ये होगा मेरा A x³ + 2x² - x - 2, ये होगा मेरा B x² + 3x + 2, ये होगा C x³ - 2x² + x x³ - 2x² + x और फिर प्लस 2x² - 4x + 2, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस D, ये हो जाएगा x³ - 2x² + x और प्लस x² - 2x + 1 मल्टीप्लाई। अब देखिए x³ वाले को एक साथ हम लोग छांट लेते हैं, तो ये हो जाएगा x³ यहाँ से मिलेगा A, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से x³ है तो यहाँ से मिलेगा मेरा C और यहाँ से मेरा मिलेगा D। ध्यान दीजिए, हम क्या किए कि मल्टीप्लाई करके x³ वाले टर्म को केवल छांटे, तो AX³ यहाँ से मिलेगा, CX³ यहाँ से मिलेगा और DX³ यहाँ से मिलेगा, बाकी से हमको कोई विशेष बात नहीं, प्लस और भी आएंगे टर्म, इसी तरह से x² वाला, इसी तरह से और टर्म वाला हम लोग छांटेंगे। ये है मेरा 3x - 2। अब x³ के कोफिशिएंट को इधर से और x³ कोफिशिएंट को इधर से जब इक्वेट करिएगा तो इधर x³ का कोई कोफिशिएंट नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 × x³ + 0 × x² प्लस ऐसे, यानी कि x³ कोफिशिएंट A + C + D है और यहाँ x³ कोफिशिएंट 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि A + C + D = 0। अब मेन मकसद है मेरा A का मान निकालना, तो आप यहाँ से लिख दो A = -C - D। C का मान आपके पास लिखा हुआ है 5/4 और -8/9, ठीक है, क्योंकि -5/4 है, यहाँ +5/4 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 36, 45, 32।
ठीक है, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 13/36। तो हम इस तरह से ABCD का मान निकाल लिए। अब सारे वैल्यूज़ को हम सिस्टम में डालेंगे तो मेरे पास हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यानी कि A का मान आ गया मेरे पास 13/36। अब अगले सिस्टम पे हमको चलना है। अब सबका मान लिख दीजिए। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 13/36 1/x-1 प्लस 1/6 x-1 का होल स्क्वायर प्लस -5/4 1/x+1 प्लस d का मान 8/9 1/x+2। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा जब मेरे पास लीनियर रिपीटेड रहे डिनोमिनेटर में तो किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं और कैसे हम कॉन्स्टेंट्स का मान निकालते हैं, ये हम लोग देखें। अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखना चाहेंगे। तो आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं इस पे बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया हुआ। आइए लिखा हुआ है मेरे पास 3x - 2/x+1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3dx। कहता है इसको इंटीग्रेट करो। क्वेश्चन कहा इसको इंटीग्रेट करिए। तो मेरा मेन मकसद पहले क्या है, पहले पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। तो हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। लिखेंगे 3x - 2/x+1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3 इक्वल टू a/x+1 जोड़ b/x+1 का होल स्क्वायर जोड़ c/x+3। अगले स्टेप में मैंने कहा कि जब ऐसा लिख दीजिए तो इसको एलसीएम ले लेना है। ये हो जाएगा 3x - 2/x+1 का होल स्क्वायर x + 3। यहाँ पे जब वर्क करिएगा x+1 का होल स्क्वायर x + 3, यहाँ आएगा a(x+1) इंटू x + 3 प्लस b(x+3) और प्लस c(x+1) का होल स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट करना। जो मेथड हम लोग कर रहे हैं उस चीज़ पे ऐसे ही वर्क करने की ज़रूरत है। तो अगले स्टेप में हमको जाना है। अब क्या करना है सो देखिए। अब क्या करना है, लिखना है 3x - 2 इक्वल टू a इंटू x + 1 x + 3 प्लस b इंटू x + 3 प्लस c इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि हमको ABC का मान चाहिए। तो उसके लिए मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर को 0 पुट करके x का मान निकालो। तो यहाँ जब डिनोमिनेटर 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ इसको 0 पुट कीजिएगा, इसका मान आएगा -1 और -3। अब बारी बारी से हम लोग वैल्यू डालेंगे। x के जगह पर -1 डालेंगे, -1 डालिएगा तो -3 - 2 -5 आएगा। -1 डालिएगा तो ये 0 ये हो जाएगा 2b, यानी कि b का मान आ जाएगा -5/2। तो हमको मिल गया b इक्वल टू -5/2। अब अगले स्टेप में चलेंगे। अब क्या करते हैं कि x का मान हमको -3 डालना है। x इक्वल टू -3 डालिए तो ये हो जाएगा -9 और -2 -11। -3 डालिएगा तो ये 0 -3 प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर 4c, इसलिए c इक्वल टू आ जाएगा -11/4। तो हम लोग लिख लिए c इक्वल टू -11/4, ये भी लिख लिए। अब अगले स्टेप में हमको तो b और c निकला है, a नहीं निकला है।
तो अब तो वैल्यू डालने से होगा नहीं काम, तो अब कोफिशिएंट इक्वेटिंग कोफिशिएंट पे काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के हाईएस्ट पावर को एक साथ लिखना है, और उसके जैसे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यू आएगा, या जो भी आएगा उसको एक साथ लिखना है, और दोनों तरफ कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो चलिए हम लोग वर्क करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x और x 4x प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 और प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखिए, तो सबका एक्स स्क्वायर ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर ले लीजिएगा तो ए, यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लीजिएगा तो सी, अब प्लस एक्स वाला टर्म आगे आएगा और भी टर्म आएंगे। लेकिन मेरा काम यहीं से हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर में टर्म नहीं है, तो इसके एक्स स्क्वायर के गुणक को इसके एक्स स्क्वायर के गुणक से इक्वल करिएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब 0 × एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ए प्लस सी का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए प्लस सी इक्वल टू 0, इसलिए ए इक्वल टू -c, और सी का मान हम पहले से निकाले हुए हैं 11/4। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए का मान हो गया 11/4, बी का मान हो गया -5/2 और सी का मान हो गया -11/4। तो इस तरह से हम सिस्टम को ब्रेक कर लिए। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अब हमारा इंटीग्रेशन चाहिए ये, तो मतलब हमको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन, इसी को सोल्व करके हम तोड़े हैं डिफरेंट फैक्टर में, और उसके आधार पर यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 11/4 log x - 1 -5/2, इसको ऊपर ले जाइए, x + 1 पे पावर -2 dx माइनस 11/4 log x + 3। अब ये इस पे आ जाएगा, x बराबर n के फार्मूला पे चला जाएगा, 11/4 log x - 1 -5/2, और ये हो जाएगा x + 1 पे पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 माइनस 11/4 log x + 3 प्लस, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा प्रोपोर्शनल फंक्शंस के वैसे क्वेश्चंस पर वर्क किए जिसका डिनोमिनेटर रिपीटेड हो लीनियर फैक्टर के रूप में। हम लोग इसके आगे अगले टाइप पर अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।